नाउ चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ कौन, एफ ऑफ एक्स, वही सेम फंक्शन हमारा 4x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय कितना है 2x माइनस 1 एट x इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो इसके एग्जिस्टेंस की कैसे बात करें? एग्जिस्टेंस का मतलब है x बराबर 1/2 पे जब आप लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हो और x बराबर 1/2 पे जब आप राइट हैंड साइड से आ रहे हो, आपके फंक्शन की वैल्यू की लिमिट्स आपको दोनों तरफ से क्या मिलनी चाहिए? सेम मिलनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि ग्राफ क्या है फंक्शन का, बट मैं कंसेप्ट ऑफ लिमिट से बता सकता हूं कि इफ दिस इज द वैल्यू x इक्वल्स टू 1/2, आप लेफ्ट हैंड साइड से 1/2 की तरफ क्लोज आ रहे हो, तो आपको फंक्शन की जो भी वैल्यू मिल रही है वही सेम वैल्यू आपको राइट हैंड साइड से आने पर भी मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि फंक्शन की लिमिट when x इक्वल्स टू 0, सॉरी when x इक्वल्स टू 1/2 है, और when x टेंड्स टू 1/2, इक्वल टू नहीं बोलना चाहिए बिकॉज अभी x 1/2 नहीं हुआ है, अभी x 1/2 नहीं हुआ है, वो 1/2 की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, सो when x ट्रैवलिंग टूवर्ड्स 1/2, कैसे निकालोगे? लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, when x टेंड्स टू 1/2, 4 लिमिट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 1 बाय 2x माइनस 1 when x टेंड्स टू 1/2। अगर मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन की बात करता हूं और x की जगह डायरेक्टली 1/2 सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो देखो मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा मुझे बताओ, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, बोलो ना, क्या मिलेगा? 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4, 1/4 से 4 कैंसिल, 0 0, पीछे 1/2 से 2 कैंसिल, 0। ठीक है, इस टाइप के फॉर्म्स जिसमें लिमिट के अंदर 0/0 मिलता है, या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी मिलता है, या 0 इंटू इंफिनिटी मिलता है, या इंफिनिटी इंटू 0 मिलता है, या 0 टू द पावर इंफिनिटी मिलता है, 1 टू द पावर 0 मिलता है, 0 टू द पावर 1 मिलता है, ऐसी लिमिट्स को हम कहते हैं इंटरमीडिएट फॉर्म्स। ठीक है, ऐसी लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल का कहना यह पड़ता है कि अगर आपको ऐसा कहीं दिखाई दे रहा है कि आपकी लिमिट 0/0 है या आपकी लिमिट इंफिनिटी बाय इंफिनिटी है, जब आपने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से लिमिट को कैलकुलेट करने की कोशिश की है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब डायरेक्टली x की वो वैल्यू, आप बोल रहे थे कि x यहां पे पहुंचने वाला है, आपने डायरेक्टली उसको पहुंचा दिया है 1/2 पे। अब डायरेक्टली 1/2 पे पहुंचा दिया, तो यहां पर x की जो वैल्यू आपने 1/2 सब्स्टिट्यूट की है, वो 1/2 सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको न्यूमरेटर भी 0 मिल रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 मिल रहा है, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बोथ आर 0। Such kind of ratio is not defined because ये वाला 0 और ये वाला 0 मैथमेटिकली इक्वल नहीं है। तो in that case your limit is not defined। ठीक है, ठीक है। बाय एल हॉस्पिटल रूल अगर बात करता हूं, तो पहली बात एल हॉस्पिटल PI टल रूल, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल कब लगाएंगे? When by direct substitution we get limit 0/0 और infinity by infinity। इसके अदर फॉर्म्स भी हैं, वो हम कभी नेक्स्ट प्रॉब्लम्स में देखेंगे, बट अभी 0/0 वाला फॉर्म आया इसलिए बता रहा हूं। तो एल हॉस्पिटल रूल कहता है कि अगर ऐसा हो जाए तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, वेरिएबल कौन है यहां पे हमारा? x। कौन वेरी कर रहा है? x चलते 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 1/2 होने वाला है, तो वेरिएबल कौन है? x।
और एल हॉस्पिटल रूल कहता है कि अगर आपकी लिमिट ऐसे आ जाए बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, तब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो। सो यहां मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, लिमिट ऑफ, बोलो, 4x² का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 0 बाय 2x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है और x टू दी पावर n का डेरिवेटिव होता है n x टू दी पावर n माइनस 1। जो माथे पे चढ़ा है उसे नीचे लिख दो और माथे के ऊपर एक कम कर दो। When x tends to 1/2, अब फिर से एक डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से निकाल कर देखते हैं। 1/2 पुट करूंगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 लिमिट आएगी, बाय में कौन बचेगा 2, तो लिमिट आएगी 2। लिमिट ऑफ f of x when x tends to 1/2, एक फाइनाइट नंबर आया, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है और वो 2 के बराबर है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप अलग से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, सेपरेटली लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, सेपरेटली राइट हैंड लिमिट निकालो, आपको ये दिखाई देगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, नेक्स्ट इस लिमिट को कैलकुलेट करने का एक और तरीका था, वो ये कि हम लोग फैक्टराइजेशन कर लेते। हम लोग क्या कर लेते, फैक्टराइज कर लेते, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो भी फैक्टराइज हो रहा था कर लेते, अगर होता है तो। ठीक है, तो मैं यहां लिखता हूं इसके दो फैक्टर्स, ऐसे लिख सकते थे इसको, लिमिट ऑफ 4x² को लिख सकता हूं 2x होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बाय 2x माइनस 1। सो x टेंड्स टू 1/2 की बात। सो लिमिट ऑफ a² माइनस b² 2x माइनस 1 2x प्लस 1 बाय 2x माइनस 1 when x tends to 1/2। ये 2x माइनस 1 से 2x माइनस 1 कैंसल आउट। सो लिमिट ऑफ 2x प्लस 1 when x tends to 1/2। अब कोई खतरा नहीं क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं लटका, इसके नीचे कुछ नहीं लटका, इसका मतलब ये कभी भी नॉट डिफाइंड तो नहीं हो सकता। x इक्वल्स टू 1/2 सब्स्टिट्यूट करते ही आपको मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस 1 2। सो लिमिट ऑफ माय फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 2। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? सो अभी ये प्रॉब्लम्स में देखा हमने लिमिट्स के कैलकुलेशंस कैसे करने हैं, और इससे पहले वाले प्रॉब्लम में देखा हमने कंटिन्यूटी के कैलकुलेशन कैसे करने हैं।